हेलो बच्चों, क्या आपने कभी इब्न बतूता के बारे में सुना है? आज हम जो वीडियो में सुनने जा रहे हैं वो है इब्न बतूता की कहानी। इब्न बतूता एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दुनिया भर की यात्रा की और ये लगातार 29 वर्षों तक घूमते रहे। 29 यानी 29 वर्ष तक इन्होंने पूरी दुनिया घूमी है। और इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत तब की थी जब ये मात्र 21 वर्ष के थे। ठीक है। और पूरी दुनिया घूमते घूमते इन्होंने 75,000 मील की दूरी तय की थी। 29 वर्ष में इन्होंने 75,000 मील की दूरी तय की थी। और साथ ही साथ ये जो इब्न बतूता हैं, ये इब्न बतूता ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी। इनकी एक ख़ास पुस्तक थी रिहला। ये जो पुस्तक थी रिहला, इसमें उन्होंने जब वो अलग अलग जगहों पर घूमने जाते थे तो वहाँ के राजाओं के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उस देश में कैसा पहनावा है, कैसा खान पान है, कैसे वहाँ के लोगों की सोच है, व्यवहार कैसा है वहाँ के लोगों का, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। और इन्होंने यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। मतलब ये पैदल भी घूमते थे, ये कभी ऊँट पर घूमे, कभी घोड़े पर घूमे। मतलब जहाँ पर इनको जो भी सवारी अवेलेबल रही और इनके पास उस वक़्त जो भी पैसे रहे, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी सवारी चयन की और इस तरीके से इन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की। ये जो थे, इनको घूमने का बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ था, हम कह सकते हैं। और वैसे भी घूमने का शौक़ बहुत सारे लोगों को होता है। हम सबको भी घूमना बहुत पसंद आता है। ख़ासकर छुट्टी के दिन हम सब घूमना ज़रूर से पसंद करते हैं और सोचते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जो नई हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। वहाँ के अगर हम किसी पुरानी कहना चाहिए, अगर हम किसी पुरानी जगह पर जाते हैं, मतलब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि जो जिस समय का वो म्यूज़ियम होता है, वो म्यूज़ियम किसी भी तरह का हो सकता है ना। मतलब उसमें हो सकता है कि पुराने समय के लोगों की तस्वीरें हों, हो सकता है उनके उपयोग किए गए बर्तन हों। जैसे पुराने समय मैसूर, अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि मैसूर महल जो है वो आज एक म्यूज़ियम की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे उस समय के राजाओं के कपड़े हुआ करते थे, वो कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, कैसे तोप का इस्तेमाल करते थे, उनके इतने बड़े महल में कौन कौन से कमरे हुआ करते थे, और वो कैसा खाना खाते थे, किन तरीके वहाँ का जो बड़े बड़े हॉल है वो किस तरीके से हुआ करते थे, वो वहाँ पर वो क्या चीज़ का ध्यान रखा करते थे, और किस तरीके से महलों में लोग रहते थे। तो हमको वहाँ का रहन सहन, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका व्यवहार, उनकी सोच, इस तरीके की सभी चीज़ों का पता चलता है। तो वैसे ही ये सब जानकारी प्राप्त करना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए बहुत शौक़ होता है इनका ये सब। और ये लोग अपने शौक़ के लिए कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ही थे इब्न बतूता। आपने कभी, हो सकता है इब्न बतूता के बारे में एक फ़िल्मी गाना भी है, तो शायद आपने कभी सुना हो वो फ़िल्मी गाना, उस फ़िल्मी गाने के बारे में कि इब्न बतूता करके एक गाना था। अगर आपको ध्यान हो, और अगर नहीं हो तो देखिए, आप ज़रा सर्च कीजिए गूगल पर इब्न बतूता के गाने कौन से हैं और सुनिए ज़रा उसको, तो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ हमारे श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक थे, कवि थे, एक हमारे भारत के कवि थे। उन्होंने उनके ऊपर एक कविता लिखी है। वो कविता कुछ ऐसी है जिसकी पंक्तियाँ मैं आपको सुना रही हूँ। इब्न बतूता पहन कर जूता निकल पड़े तूफ़ान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो
ये जो मैंने आपको बताया कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये कविता जो है, इसकी 4 लाइनें मैंने आपको सुनाई हैं। इस कविता को आप अपने नेट पर सर्च कीजिए और पढ़िए, इसके बारे में जानिए कि इब्न बतूता कौन थे और उनका व्यवहार कैसा था, वो किस तरीके के व्यक्ति थे। और उन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, सब कुछ लिखा है। तो उनमें से कोई एक कहानी का संग्रह कीजिए, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा आएगा आपको। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानना समझना चाहिए हमको। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो थे इब्न बतूता जी जो थे, वो उनका जन्म जो हुआ था वो 1304 ईस्वी में हुआ था, 1304 ईस्वी में, ठीक है। और इनके परिवार के सभी लोग बहुत पढ़े लिखे थे, इवन ये खुद भी पेशे से वकील थे। और इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में विश्व यात्रा आरंभ की थी और इब्न बतूता ने लगभग 29 वर्षों तक लगातार दुनिया भर की यात्रा की, कभी पैदल, कभी ऊँट पर, कभी घोड़े पर और कभी नाव पर। इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था रिहला। इस पुस्तक से हमें उस समय के राजाओं, उनके जीवन, रहन सहन, विभिन्न देशों के लोक व्यवहार आदि के बारे में पता चलता है। इब्न बतूता ने 29 वर्षों के समय में लगभग 75,000 मील की दूरी तय की थी। इब्न बतूता पर कई कहानियाँ, कविताएँ आदि लिखी गई हैं। क्या आपने इब्न बतूता पर श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता पढ़ी है कि इब्न बतूता पहन कर जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो आप अपने पुस्तकालय से या इंटरनेट से इस कविता को खोजिए, पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आशा है आप सभी को इस इब्न बतूता के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, सुनकर इनके बारे में आपका ज्ञान बढ़ा होगा और आपको भी ये जिज्ञासा हुई होगी कि हम पता तो करें कि ये इब्न बतूता आखिर हैं कौन और क्या चाहते हैं और कैसे थे और कैसा होता था जब वो उस वक़्त उन्होंने जब पूरे विश्व की यात्रा की थी, तो उस वक़्त का माहौल कैसा होता था। 1304 ईस्वी के राजाओं महाराजाओं का माहौल कैसा होता था, कैसे वो रहते थे, कैसे वो सोचते थे, क्या वो करते थे, क्या चाहते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। आशा है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपको अच्छी लगेंगी और आप भी इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आप अपने पुस्तकालय और इंटरनेट में इस सारी चीज़ों को खोज सकते हैं। अगली बार फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।